सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोयेशवसाहुरं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोगणी मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं पिधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। विगत दिनों से हम आत्मा के स्वरूप की चर्चा को प्रारंभ कर रखे हैं। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का अवलोकन, आत्म वस्तु के स्वरूप की पहचान और मुक्त अवस्था में आत्मा का स्वरूप, ऐसे अनेक बिंदुओं के माध्यम से हमने आत्मा के स्वरूप को देखा। लेकिन जब मैंने प्रारंभ किया था, प्रारंभ करने ही मैंने सबसे पहले आपसे कहा भी था कि मेरा जो विषय है वह अन्य दर्शनों में आत्मा के स्वरूप पर है, कि अन्य दर्शनों में आत्मा का स्वरूप क्या बताया गया है, इस विषय पर अपनी चर्चा चल रही है। तो आज हमारा जो विषय है वह है सांख्य दर्शन में आत्मा। कि जो सांख्य दर्शन है वह सांख्य दर्शन आत्मा को किस रूप में मानता है, यह आत्मा जो है वह किस रूप में पहचानते हैं। वहाँ लोग, सांख्य लोग जो हैं, सांख्य दर्शन को मानने वाले जो लोग हैं, वह किस रूप में आत्म स्वरूप को जानते हैं। भाई ये भी तो बहुत जरूरी है हमारे लिए, ये पता चलना चाहिए कि हमारे भारतवर्ष में आत्मा नाम की चीज को मानने वाले कितने दर्शन हैं, कौन से दर्शन आत्मा के स्वरूप को जानते हैं और कौन से दर्शन जो हैं आत्मा के स्वरूप को जानते ही नहीं हैं। कई दर्शन ऐसे हैं जो कि आत्मा से बिल्कुल विमुख हैं, मतलब आत्मा नाम की कोई वस्तु को स्वीकार ही नहीं करते हैं। और जबकि कई दर्शन ऐसे हैं जो आत्मा नाम की वस्तु को स्वीकार तो करते हैं पर वो दूसरे नाम से स्वीकार करते हैं। तो आज हमें उसी दर्शन के संबंध में चर्चा करनी है। आज हमें सांख्य दर्शन के संबंध में चर्चा करनी है कि सांख्य दर्शन है क्या, सांख्य दर्शन है क्या और ये कैसे आया हमारे सामने, समझ गए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सांख्य दर्शन जो है ये भारत का सबसे प्राचीन, एक अत्यंत प्राचीन धर्म है। धर्म है मतलब दर्शन है। सांख्य दर्शन जो है एक अत्यंत प्राचीन दर्शन है। ये आत्मा का एक ऐसा दर्शन है जिसके स्वरूप को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। इतर दर्शनों में के उद्भव के बाद, मतलब और जो दर्शन है वह सांख्य दर्शन के बाद में उत्पन्न हुए, लेकिन जो पहले जो उत्पन्न हुआ है वह दर्शन जो है वह सांख्य दर्शन है। और सांख्य दर्शन में आत्मा का जो स्वरूप बताया गया है, क्योंकि भारत में जो है अनेक दर्शनों के साथ साथ भारतीय दर्शन में जो है तो सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, जैसे जैन दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, भगवान महावीर। ऐसे सांख्य दर्शन के भी प्रवर्तक हैं, और वह सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम क्या है, कपिल। और ये कपिल कौन थे, तो ये जो कपिल थे यह जो है भगवान आदिनाथ के पुत्र भरत और भरत के पुत्र मारीची और मारीची के पुत्र कपिल। समझ में, इनके इतिहास बहुत प्राचीन है।
जैन दर्शन के जो इतिहास है, उस इतिहास में जब हम देखते हैं तो कहते हैं कि जो आदिनाथ भगवान हुए, जो प्रथम तीर्थंकर हुए हैं, उनके पुत्र जो भरत थे, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है, उनके पुत्र का नाम था मारीची, और मारीची के पुत्र का ही नाम था कपिल। और आपको ध्यान ही है कि भाई जैन दर्शन में जब आदिनाथ भगवान के समूह शरण में मारीची का जीव गया, और मारीची के जीव ने ये पूछा भगवान आदिनाथ से समूह शरण में, हे भगवान, आप तो प्रथम तीर्थंकर बन गए, मैं कौन सा बनूंगा? तो भगवान की दिव्य ध्वनि में आया कि आप 24वें तीर्थंकर महावीर के बनोगे, महावीर बनोगे 24वें तीर्थंकर अनंत काल बाद। समझ गए ना? क्यों? आदिनाथ भगवान की जो आयु थी वह कोटि पूर्वों में थी, तो अब पूर्वों में थी तो मतलब बहुत सारे वर्ष होते हैं। तो ऐसे ही अनंत काल के बाद में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ। लेकिन जो महावीर भगवान का जो जीव था उसका नाम था मारीची, और इसी मारीची ने 363 मत चलाए थे। समझ गए ना? जो मतवाद जो प्रारंभ हुआ है, ये 363 मतों का प्रचलन आदिनाथ के समय पर ही मारीची के जीव ने, मतलब महावीर भगवान के जीव ने उस समय चला दिए थे, जब वह आदिनाथ का पुत्र था, पुत्र का पुत्र पौत्र। उस समय यह उन्होंने परंपरा चला दी थी। तो उतने जब 363 जब मिथ्या मतों की मान्यता चला गई, तब उसी समय एक जो उनका पुत्र था मारीची का, उसने भी, वो भी मुनि बना। ऐसा नहीं है कि कपिल मुनि नहीं बना। आदिनाथ भगवान के समय पर ही ये जो अन्य जो बहुत सारे जो हजारों राजा जो दीक्षा ली थी, उन हजारों राजाओं में ही जो कपिल नाम के जो मुनि थे, इन्होंने भी दीक्षा ली थी। लेकिन इन्होंने अपना एक अलग ही मत चला रखा था, और उस मत का नाम था सांख्य दर्शन। इसमें कपिल मुनिराज ने, कपिल ऋषि ने या महर्षि कपिल ने तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, ज्ञान, ऐसे 25 विषयों पर इन्होंने, मतलब इनके तत्वों की जो संख्या, जैसे जैन धर्म में मानते हैं 7 तत्व होते हैं, लेकिन इन्होंने जो माने थे वह 25 तत्व माने, जिसमें ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, मतलब एक बहु परंपरा, ऐसी एक बहुत लंबी परंपरा को इन्होंने एक मान रखा था, और उस परंपरा को लेकर के लोग चल रहे थे। तो उस समय ही इन्होंने सांख्य दर्शन में जो बात कही गई है, वह सांख्य दर्शन में जो मूल बात कही गई है, वह आत्मा को जो मानने वाली जो मूलभूत बात कही गई है, वह मानी गई है। एक का नाम उन्होंने रख दिया प्रकृति, और एक का नाम रख दिया उन्होंने पुरुष। सांख्य दर्शन में एक का नाम तो रख दिया प्रकृति, और दूसरे का नाम क्या रख दिया? पुरुष। प्रकृति का अर्थ तो हो गया जड़, मतलब मैं अब बात को यहां समझना थोड़ा सा। प्रकृति का अर्थ तो क्या हो गया? जड़, अचेतन। समझ गए? जिसमें चेतना नाम की गुण ही नहीं हो, वो अचेतन। और एक का दूसरे का, जिसको अपन लोग बोलते हैं आत्मा, मतलब बहुत सारे दर्शन हैं जो अपने, वह सभी दर्शन आत्म तत्व को स्वीकार करते हैं। तो जब बहुत सारे जो दर्शन हैं, उन दर्शनों में ये दर्शन ने क्या कहा है, सांख्य दर्शन ने क्या कहा है कि जो पुरुष है वो आत्मा है, मतलब आत्मा नाम की कोई चीज यूज नहीं की उन्होंने, सीधा कहा जो पुरुष है वह चेतन है। हम क्या बोलते हैं? जैन परंपरा में क्या है, जैन दर्शन में क्या है, वैदिक दर्शन में क्या है? आत्मा को आत्मा ही बोलते हैं। समझ गए? आत्मा को चेतन भी बोलते हैं, और आत्मा भी बोलते हैं। समझ गए? ध्रुव तत्व भी बोलते हैं, ज्ञान स्वभाव भी बोलते हैं, ज्ञान भी बोलते हैं, ऐसे अनेक नामों से अपन बोलते हैं। वैसे ही सांख्य दर्शन में केवल नाम परिवर्तन है, क्योंकि जो सांख्य दर्शन है वह सांख्य दर्शन में भी, जैसे कि जैन दर्शन में, जैसे सांख्य दर्शन में प्रमुखता दी जाती है, वैसे इसी दर्शन में इसमें प्रमुखता दी हुई है। सांख्य दर्शन में ईश्वरवाद को नहीं मानते हैं। समझ गए? जैसे सृष्टि के कर्ता धर्ता कौन है, तो
अदर दर्शन में क्या बोलते हैं कि सृष्टि का करने वाला एक ही है, सृष्टि का विनाश करने वाला दूसरा है, सृष्टि का पालन करने वाला तीसरा है। तो ये अपने अपने दर्शन की बात है, समझ गए। उस दर्शन में अब सांख्य दर्शन इस चीज को नहीं मानता है। सांख्य दर्शन यज्ञ क्रिया कांड इत्यादि को भी महत्व नहीं देता है। मात्र सांख्य दर्शन जो है एक अपने स्वरूप यानी अपने मोक्ष स्वरूप को ही मानता है। सांख्य दर्शन की मतलब में पूरा जैन दर्शन से 2 कॉपी है, समझ गए ना। लगभग पूरी मान्यताएं जो हैं लगभग वही हैं, पर थोड़ा सा जो अंतर है वह कुछ अंतर जो है वह हम आपको बाद में बताएंगे भी, लेकिन मूल अंतर तो केवल यहाँ पर अपन को देखना है। जब हम शरीर की बात करते हैं तो शरीर की बात करते हैं तो ये प्रकृति, सांख्य दर्शन मानता है जो शरीर है वह प्रकृति है, समझ गया। जो जड़ है वो प्रकृति है, जो अचेतन है वो प्रकृति है, जिसमें ज्ञान स्वभाव नहीं है वो प्रकृति है, और जिसमें चेतन है, जो जानता है, जो अनुभव करता है, जो अपने स्वरूप को पहचानता है, वह पुरुष है। तो प्रकृति और पुरुष को लेकर चर्चा की गई है। जैन दर्शन में जिस प्रकार से ईश्वरवाद को नहीं माना जाता है, वैसे सांख्य दर्शन में भी ईश्वरवाद को नहीं माना जाता है। यज्ञ क्रिया कांड इत्यादि को अपने इसमें भी महत्व नहीं दिया जाता है, उनके लोगों में भी महत्व नहीं दिया जाता है। और उन सबसे अधिक जरूरी है उनका तत्व ज्ञान। उन्होंने जो ज्यादा जोर डाला है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान मतलब अपने आत्मा की विशुद्धि, अपने आत्म स्वरूप को जानने में प्रवृत्ति, अपने आत्म स्वरूप में लीन होने में प्रवृत्ति, अपने आत्म स्वरूप की तरफ उन्मुख होने की प्रवृत्ति, बस इतना ही उनका मूल है, क्योंकि वह मोक्ष प्राप्ति मानते हैं। बिना तत्व ज्ञान के सांख्य दर्शन कहता है बिना तत्व ज्ञान के मोक्ष नहीं होगा, बिना पुरुष को जाने मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। वस्तु स्वरूप को जाने बिना आप इसको नहीं जान सकते, अपने आत्मा को यानी पुरुष को नहीं जान सकते। सांख्य दर्शन में पुरुष कहा है, अपन लोग आत्मा मानते हैं। तो कह रहे हैं जो पुरुष है वह पुरुष अपने को जानता है, तब जाकर के अपने चेतन गुण को जानता है, अपने में तत्व ज्ञान की महिमा लाता है, तब जाकर के वह बड़ा बनता है। तो वही बात है, यहाँ पर ज्ञान को महत्व देने के कारण सांख्य दर्शन में आत्मा का स्वरूप विस्तार से समझाया गया है, किंतु उल्लेखनीय है कि वहाँ जो है पुरुष शब्द है वह पुरुष शब्द संज्ञा से अभिहित है, वहाँ संज्ञा दी गई पुरुष संज्ञा, समझ गए ना। सांख्य दर्शन में थोड़ा देखते हैं। सांख्य दर्शन में माने गए 25 तत्वों में मूलभूत 2 तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति का अर्थ है जड़ और पुरुष चेतना। दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों भिन्न हैं, दोनों आज तक मिले हुए नहीं हैं, और दोनों ही अलग अलग हैं। और जब दोनों एक मानता है उसे अज्ञान कहते हैं। जैसे जैन दर्शन में बोलते हैं ना, अरे भैया शरीर और ये आत्मा अलग अलग है, शरीर और आत्मा कभी एक हुआ नहीं है। मुझे बुखार आ गया, किसे बुखार आ गया? मुझे बुखार आ गया, ये अज्ञान है। मुझे तो बुखार आता ही नहीं है, मैं तो बुखार वाला हूं ही नहीं, आत्मा को तो कभी बुखार आता ही नहीं है, लेकिन शरीर को अपना मान लेना ये मिथ्यात्व अज्ञान है। और यही सांख्य दर्शन बोलता है कि शरीर को अपना मान लेना ये अज्ञान है। शरीर को मतलब प्रकृति को और पुरुष को भिन्न भिन्न नहीं करना, भेद विज्ञान नहीं करना, तो समझ लेना ये अज्ञान है, समझ गए ना। कल जब हम चर्चा कर रहे थे, जब उसमें महाभारत में भी एक बात आई थी, महाभारत में कहा था कि हे ज्ञानी तेरा राग भी तेरा नहीं है, तो ये जो राग करता है ये राग भी तेरा नहीं है, समझ गए। फिर एक तेरे परिवार वंश इत्यादि तेरा कैसे हो सकता है, हैं? ज्ञानी पुरुष अपने स्वरूप को जान, अपने स्वरूप में जा, यही तेरा सबसे बड़ा ज्ञान है, आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान की रुचि कर, बाह्य में मत अटक, पुरुषार्थ कर, आत्मा को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर। वैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि भैया ये शरीर जो है ये मेरा नहीं है, ये वस्तु स्वरूप मेरा नहीं है, जो मैं मानता हूँ ये मेरा है, ये मेरा है नहीं है, समझ गए ना। तत्व ज्ञान के बारे में बताते हैं, और दोनों कह रहे हैं दोनों में विवेक यानी भेद कर लेना सम्यक ज्ञान है। और यही जैन दर्शन बोलता है कि जब तक तुम्हें वस्तु में और मतलब चेतन में और अचेतन में
आत्मा और पुद्गल में, जीव और पुद्गल में भेद ज्ञान नहीं है जब तक सम्यक ज्ञान नहीं है। और वही चीज यहाँ सांख्य दर्शन भी बोल रहा है कि जब तक तुम्हें पुरुष प्रकृति और पुरुष में भेद विज्ञान नहीं है, पुरुष को यदि तुमने प्रकृति मान लिया और प्रकृति को पुरुष मान लिया, समझ गए ना, या पुरुष को प्रकृति मान लिया, तो आपको अज्ञान है। शरीर को अपना कहना ये ज्ञान नहीं है, प्रकृति को अपना कहना ज्ञान नहीं है, और जो अपना है उसे अपना कहना ज्ञान है। गे में ज्ञान नहीं माना जा सकता। समझ में आया ना? हम सोचने लग जाएं कि भैया हमें जो दिखाई देता है वह चश्मे से दिखाई देता है, हैं? बोलिए, हम चश्मे से देखते हैं? हमें चश्मे से दिखाई देता है? हम किताब की तरफ, बुक की तरफ देखेंगे तो ही हमें बुक दिखेगी। मतलब बुक को देख करके ही हमें ज्ञान होगा, समझे ना? बिना बुक को देखे ज्ञान नहीं होगा। सही है क्या? अरे भाई, बुक को देख करके ज्ञान नहीं होता है, गे को देख करके ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान होने पर गे दिखते हैं। समझ में आया ना? यदि हमारे अंदर में ज्ञान नाम की चीज है, वस्तु है, तो ही हमें पदार्थ दिखेंगे। यदि हमारे अंदर में ज्ञान नहीं हो तो कुछ भी दिखने वाला नहीं है। बोलिए, हम चेतन हैं और चेतन होने के कारण से हमारे अंदर में ज्ञान है, और ज्ञान होने के कारण से हम पर वस्तु को देख पाते हैं, जान पाते हैं। यदि वह ज्ञान नहीं होगा तो बोलिए, हम क्या वस्तु को जान लेंगे या वास्तु का अनुभव कर लेंगे? नहीं करेंगे। एक मुर्दा है, उसकी सभी इंद्रियां हैं, संपूर्ण रूप से इंद्रियां हैं उसकी, लेकिन उसके अंदर में ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा नहीं है। आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है। जब आत्मा ही नहीं है तो वह वस्तु को कैसे जानेगा? हैं? तो इसका मतलब क्या है कि ज्ञान से ही ज्ञेय आते हैं। ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता है, वस्तु से ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान से वस्तु दिखती है या वस्तु का अनुभव होता है, वह ज्ञान से होता है। वस्तु को देख करके ज्ञान नहीं होता है। ये बहुत गहरी बात है, समझ में बहुत कम लोगों को आती है। समझ गए ना? हमारे अंदर में ज्ञान होगा तो ही हमें वस्तु दिखेगी, यदि ज्ञान नहीं होगा तो हमें वस्तु नहीं दिखेगी। हम रास्ते से जाते हैं और हमारे लिए 10-20 लोग मिलते भी हैं, लेकिन यदि हम उनके ऊपर ज्ञान की दृष्टि नहीं करेंगे तो क्या वो दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। तो वही बात यहाँ पर है। सांख्य दर्शन जो है, सांख्य दर्शन मानता है कि जब तक तुम दोनों में भेद विज्ञान नहीं करोगे, जब तक तुम्हें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और जो सुख शांति और मोक्ष का कारण है, क्या? सम्यक ज्ञान। भेद विज्ञान मोक्ष का कारण है, इस सांख्य दर्शन मानता है। सांख्य दर्शन मानता है कि जो प्रकृति ही संपूर्ण जड़ जगत का कारण है। जो प्रकृति जो है वो पूर्ण रूप से जड़ है। ये पुद्गल है, ये जड़ है। ये पेन है, ये जड़ है। ये जो भी सामग्री है ये सब जड़ है। समझ गए ना? तो प्रकृति जो है वह जड़ है। पुरुष तो सर्वथा अकर्ता अभोक्ता है। पुरुष तो कैसा है? क्या मानते हैं सांख्य दर्शन? कि पुरुष तो अकर्ता है, अभोक्ता है, वह जगत की किसी भी कार्य में कारण नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि यहाँ जो बात कही गई है सांख्य दर्शन में कि वह अकर्ता है, अभोक्ता है, लेकिन जैन दर्शन में भी यही बात निश्चय की दृष्टि से कही गई है कि आत्मा जो है अकर्ता है, अभोक्ता है। पर व्यवहार की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो कर्ता आत्मा है, भोक्ता भी आत्मा है। समझ गए ना? करने भोगने वाला जो है वह आत्मा है। क्यों? शरीर संयोग होने पर कर्ता भी है और भोक्ता भी है, लेकिन जब आत्म अनुभव हो जाने के बाद में शरीर का कर्ता भी नहीं है और शरीर का भोक्ता भी नहीं है। ये दोनों दृष्टियां हैं जैन दर्शन में, अनेकांत की दृष्टि है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यह अकर्ता है और अभोक्ता है। सांख्य दर्शन नहीं मानता। सांख्य दर्शन मानता है कि जो पुरुष है, पुरुष मतलब आत्मा जो है, वह पुरुष कुछ भी कार्य करता नहीं है। समझ गए? इस प्रकार का वर्णन है। प्रकृति ही प्रति समय परिणमनशील है,
उसी में विरूप या स्वरूप परिणमन होता है। प्रकृति जो है वही बदलती है और प्रकृति के बदलने से ही सारी चीजें हमें मतलब इधर से उधर दिखाई देती हैं। इसलिए वह प्रसव धर्मी कहलाती है। प्रकृति को क्या कहा? प्रसव धर्मी, कि जो भी क्रिया होती है वह सब प्रकृति से होती है, मतलब जो भी क्रियाएं होती हैं वो जड़ से होती हैं। और यहाँ तो प्रसव धर्मी कहा है कि मतलब जो जन्म देने वाली हैं, प्रसव धर्मी मतलब में जो प्रसव कराने वाली हैं, जन्म देने वाली हैं, वह प्रसव धर्मी हैं। कौन? प्रकृति। प्रकृति मतलब में अचेतन, जो अचेतन द्रव्य है, जड़ द्रव्य है, वह जो है प्रसव धर्मी है, सारे कार्य वही कराती है, इसलिए उसे प्रसव धर्मी कहलाती है। परंतु पुरुष तो सदा निष्क्रिय है। पुरुष मतलब आत्मा, वह आत्मा तो निष्क्रिय है। आत्मा कोई क्रिया नहीं करता, ना ही उसमें कोई विकार उत्पन्न होता ही नहीं। मतलब वो लोग इतना भी मानते हैं कि कोई विकार ही नहीं उत्पन्न होता है आत्मा में, कोई मतलब पुरुष में कोई विकार ही नहीं रहता है। प्रकृति में ही सत्व, रज और तम, ये 3 गुण होते हैं। समझ गए ना भाई? जो सत्य गुण है वो भी प्रकृति में है, रज गुण है वो भी प्रकृति में है, और तमस गुण है वो भी प्रकृति में है। पुरुष में नहीं, ये सब पुरुष में नहीं। इसलिए प्रकृति ही सुख दुख मोहात्मक है। जो प्रकृति है वह इसलिए सुख दुख का कारण है, पुरुष नहीं है। जो प्रकृति है वो उसी के कारण से सुख दुख का अनुभव होता है, पुरुष के कारण से नहीं होता है। आत्मा के कारण से सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। यह बात अलग है कि अचेतन होने के कारण प्रकृति इन सुख दुखादि का अनुभव नहीं कर पाती। समझ गए? प्रकृति कैसी है? अचेतन है, और अचेतन होने के कारण वह सुख दुख का अनुभव नहीं कर पाती। समझ गए? तो अनुभव कौन करता है? पुरुष। मतलब करता पुरुष कुछ नहीं है, लेकिन सुख दुख का अनुभव तो पुरुष ही करता है। मतलब थोड़े सांख्य दर्शन में यही तो है, जैन दर्शन में और सांख्य दर्शन में थोड़ा सा अंतर है, और वह अंतर हमें समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। देखो आगे क्या कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही तत्व अनादि काल से हैं। कणयो बले मलम्बा ताणथित्तम हवई सिद्धे। कि जिस प्रकार से कण और मतलब में जो सोना है और जो मिट्टी है अनादि काल से खदान में रहते हुए है, रहती है और अनंत काल तक रहेगी। समझ गए ना? लेकिन वो सोना कभी मिट्टी नहीं हुआ और मिट्टी कभी सोना नहीं हुआ। आत्मा अनादि काल से शरीर के साथ में है, और अनादि काल से शरीर के साथ में होने के बावजूद भी वह आत्मा कभी शरीर का नहीं हुआ और शरीर कभी आत्मा नहीं हुआ। हुआ क्या है भाई? आज तक कभी भी नहीं हुआ। आत्मा जो है शरीर नहीं हुआ और शरीर कभी आत्मा नहीं हुआ है। वैसे ये लोग मानते हैं कि प्रकृति कभी पुरुष नहीं हुई और पुरुष कभी प्रकृति नहीं हुआ। अचेतन कभी जड़ चेतन नहीं हुआ और चेतन कभी अचेतन नहीं हुआ। ना इनका कभी जन्म हुआ है, ना ही इनका कभी मरण होता है। ये लोग क्या मानते हैं? प्रकृति का कोई जन्म नहीं होता है। समझ गए? पुरुष का कोई जन्म नहीं होता है, और ना इनका जन्म होता है ना मरण होता है। इनका कोई कारण भी नहीं है। ये दोनों तत्व सृष्टि के आदि कारण हैं। उनमें पुरुष अकर्ता है, अविकारी है, और सृष्टि का असली कारण नहीं है। असली कारण तो एकमात्र जो है वह प्रकृति है। कह रहे हैं कि सृष्टि के जो अविकारी मतलब मूल जो कारण कह रहे हैं मूल कारण आत्मा है ही नहीं। आत्मा जो है सांख्य दर्शन मानता है आत्मा तो मूल कारण है ही नहीं किसी का भी। मूल कारण तो जो है वह एकमात्र असली कारण है, तो कह रहे वो प्रकृति है, अचेतन है। उस अचेतन के कारण से ही हमें राग द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं। उस अचेतन के कारण से ही हम दुखी होते हैं। उस अचेतन के कारण से ही हम परेशान होते हैं। और जो भी क्रिया होती है वह सब अचेतन के कारण से होती है। चेतन तो निष्क्रिय है। सांख्य दर्शन क्या कहता है? चेतन तो निष्क्रिय है। और भी कहते हैं परंतु
कहते हैं सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष की स्वतंत्र सत्ता सिद्ध करने के लिए अनेक युक्तियां प्रस्तुत की गई हैं। यहाँ कह रहे हैं कि इतना स्थान नहीं है, इसलिए हमारा जो मूल विषय है वह मूल विषय जो है आत्मा को सिद्ध करना। समझ में आया ना? अभी किताब में तो नहीं लिखा पर मैं बता रहा हूँ कि इस मूल स्थान तो नहीं है, मतलब मैं तथापि पुरुष और आत्मा हमारे यहाँ विषय ही है, अतः उसके संबंध में मेरा संकोच करना ठीक नहीं होगा। इसलिए सांख्य दर्शन में पुरुष की स्वतंत्र सत्ता सिद्ध करने के लिए अनेक युक्तियां दी गई हैं, जिसमें प्रथम युक्ति है वो सुनिए। देखिए कह रहे हैं युक्तियां हैं ये बहुत अच्छी हैं और सुनने लायक हैं। प्रकृति और उससे उत्पन्न संघात स्वयं जड़ है, अचेतन है, वह किसी अन्य तत्व के प्रयोजन से ही प्रवृत्त हो सकती है और वह अन्य तत्व पुरुष ही है। कह रहे हैं प्रकृति जो है उसके साथ में उसके संघात से जो स्वयं जड़ उत्पन्न होता है, अचेतन उत्पन्न होता है, और वह किसी अन्य की प्रवृत्ति से नहीं होता है। वह कह रहे हैं वह तो केवल एक चेतन की प्रवृत्ति से होता है, पुरुष की प्रवृत्ति से होता है। अचेतन में जो भी क्रियाएं होती हैं, वह अचेतन के अंदर में जो भी क्रियाएं होती हैं वो सारी क्रियाएं कह रहे चेतन के अंतर्गत होती हैं। बिना चेतन के अचेतन कुछ नहीं है। जैसे शरीर का हिलना डुलना जो भी क्रियाएं हो रही हैं, इसके साथ जो भी संपर्क हो रहे हैं, पेन का संपर्क हो रहा है, बुक का संपर्क हो रहा है, वस्तु का संपर्क हो रहा है, वह किससे हो रहा है? तो कह रहे हैं वो पुरुष के कारण से होता है और अन्य कोई नहीं है। इसका मतलब ये है कि वहाँ जो है पुरुष जो हो, जैसे अपन लोग मानते हैं, अपन जैन दर्शन में इसको अपन जब मैं बोलूँ ना तो समझ लेना जैन दर्शन, तो जैसा अपन लोग ये मानते हैं कि जो आत्मा है वह कर्ता भी है, आत्मा भोक्ता भी है, समझ गया? आत्मा मतलब कर्ता भोक्ता है। उसी प्रकार से ये लोग भी मानते हैं कि जड़ तो आत्मा जो प्रकृति है और उससे उत्पन्न जो अन्य क्रियाएं हैं वे जड़ हैं, अचेतन हैं। लेकिन अन्य जड़ अचेतन होने के साथ साथ जब इनकी जो प्रवृत्ति होती है वह चेतन के साथ ही होती है, चेतन के बिना वह नहीं हो सकती। मतलब पुरुष के बिना प्रकृति का कोई मतलब नहीं है। फिर कहते हैं प्रकृति जो है त्रिगुणात्मक है, मतलब उसमें सत्व होता है, रज होता है और तम, ये तीन गुण होते हैं, सत्व रज तम। अतः सिद्ध है कि जगत में अन्य कोई तत्व ऐसा भी होना चाहिए जो तीन गुणों से रहित हो, तो वह कहते हैं वह पुरुष है। भाई ऐसा है तो ऐसा है, समझ गए ना? यदि बीमारी है तो दवा है। तो वही बात कि जो चीज है तो उसका भी है निकलना चाहिए, उसका अपोजिट भी तो होना चाहिए। स्त्री है तो पुरुष है, प्रकृति है तो पुरुष है, आत्मा है तो अचेतन है। भाई चेतन है तो आत्मा है, आत्मा नहीं है तो आत्मा है तो चेतन नहीं है, ऐसा नहीं होता है। कह रहे हैं कि अचेतन चेतन, धर्म अधर्म, इसका कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ऐसे कह रहे प्रकृति के जो तीन गुण हैं वह तीनों गुण आत्मा में नहीं होते हैं और केवल प्रकृति में होते हैं। इसी प्रकार से हमारा समस्त लौकिक ज्ञान, सुख दुख रूप अनुभव और बुद्धि अहंकार आदि समस्त चित्त विद्याएं एक ही तत्व को सिद्ध करती हैं, जो इन सब का अधिष्ठान है वह साक्षी तत्व चैतन्य है। सांख्य दर्शन मानता है कि जो हम सुख है दुख है जो भी हमें होता है, चाहे हमें सुख हो, चाहे हमें दुख हो, चाहे हमें पीड़ा हो, चाहे हमें कोई भी परेशानी जाए या कुछ भी क्रिया हो रही हो, तो उन सब क्रियाओं का जो कारण जो बताते हैं वह कारण क्या बताते हैं कि भैया ये आत्मा, ये पुरुष ही है। सुख हो रहा है तो पुरुष के कारण, दुख हो रहा है तो पुरुष के कारण। बोलिए यदि हमारा आत्मा नहीं हो, हमारा आत्मा नहीं हो तो बोलो हम सुख दुख का अनुभव कर सकते हैं? क्या हम सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकते? हमारा आत्मा है इसलिए हम सुख दुख का अनुभव करते हैं, और आत्मा नहीं होगा तो हमें सुख दुख का अनुभव नहीं होगा। प्रकृति और उसके समस्त कार्य जड़ हैं, अचेतन हैं, वे स्वयं अपना भोग नहीं कर सकते। बोलो अचेतन जो हैं वे अपना स्वयं भोग कर सकते हैं क्या? भाई जो पेन है, पेन अपना उपयोग खुद कर सकता है क्या? नहीं कर सकता।
कोई भी है, कोई भी तत्व है, वह खुद का उपयोग कभी कर ही नहीं सकता। भाई जो वस्तु है उस वस्तु का उपयोग वो खुद तो कभी कर ही नहीं सकता। मोबाइल है तो मोबाइल खुद अपना काम खुद कर देगा कि दूसरा उसका करने वाला आएगा? भाई खुद का काम तो खुद नहीं कर सकता ना, कोई दूसरी चीज है जो वो करेगी। तो कहते हैं वह कोई दूसरी चीज जो है वह पुरुष है। पुरुष मतलब में आत्मा है कि अचेतन का कार्य करने के लिए चेतन है। हमें भूख लगी है, भूख किसे लगी है? भूख किसे लगती है? भाई भूख हमें लगती है ना। हम कौन है? आत्मा को भूख लगती है। हैं? किसे भूख लगती है? इस जड़ को भूख लगती है। जड़ को भूख लगती है। अरे पंडित जी आप बड़े उलझा रहे हो सवालों में। तो भूख किसको लगती है? मैं कहता हूँ भैया आपके कर्म का उदय ऐसा होता है जिसका आपको भूख लग का महसूस पना होता है। सांख्य दर्शन में कहते हैं कि ये महसूस पना होता है, ये होता नहीं है। समझ गए ना? क्योंकि इसका भोग करने वाला कोई दूसरा है, अचेतन का भोग करने वाला चेतन है। यदि पुरुष प्रकृति के से भिन्न एक स्वतंत्र तत्व ना हो तो दुख आदि निवृत्ति का कोई क्यों पुरुषार्थ रहेगा? समझ में आया ना? यदि पुरुष और चेतन दोनों अलग अलग नहीं हों तो दुखों से निवृत्ति का पुरुषार्थ क्यों करेंगे? भाई देखो प्रकृति में दुख है, अनुभव जो करता है वह पुरुष है। तो जब अनुभव जो पुरुष कर रहा है तो वह पुरुष जो है वह यदि नहीं हो तो दुख निवृत्ति का पुरुषार्थ क्यों करेंगे? दुख निवृत्ति का पुरुषार्थ करना ही बेकार रहा। प्रकृति से भिन्न एक पुरुष तत्व भी है और जब उन दोनों का भेद विज्ञान ज्ञानी जन करते हैं तब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। कह रहे हैं कि जब वह भेद विज्ञान करता है, ज्ञान और मतलब में आत्मा और शरीर इन जब दोनों को भिन्न भिन्न जानता है कि यह शरीर जो है ये मेरा नहीं है, ये अनुभव की चीज़ नहीं है, ये मेरा नहीं है। देखो उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे हम मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, और मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे हैं और जाते जाते यदि कोई मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट किसी को हो जाए, अब आपको देखना है, दोनों में अंतर देखना। ये बहुत अच्छी बात है, आपको इसमें अंतर देखने की आवश्यकता है कि आपको इन दोनों चीज़ों में अंतर देखना है कि आत्मा और शरीर में अंतर कितना है। समझ गए ना? आप गए, आपने किसी को मोटरसाइकिल से किसी को धक्का मार दिया, किसी को गिरा दिया। अब ये बताइए कि आपने जिसको गिराया है तो क्या आपने गिराया है? आपने नहीं गिराया है तो आपकी मोटरसाइकिल ने गिराया है। अब देखिए वो व्यक्ति जो है वह व्यक्ति मोटरसाइकिल से कुछ नहीं कहेगा लेकिन आपकी धुलाई जरूर कर देगा। उसी प्रकार से यह जो कर्म है, इन कर्मों का जो बंध होता है, ये कर्ता कोई और है और भोक्ता कोई और है। होता तो सब बाह्य में है और भोगना किसको पड़ता है? आत्मा को। सुख दुख का अनुभव किसको करना पड़ता है? आत्मा को। समझ में आया ना? लेकिन एक्सीडेंट तो मोटरसाइकिल ने किया, मोटरसाइकिल को पिटाई होना चाहिए लेकिन मोटरसाइकिल की पिटाई नहीं होती है। ऐसे शरीर को कोई कुछ नहीं कहता है, दर्द तो आत्मा को होता है। समझ गए ना? पड़ोस में यदि कुछ हो जाए तो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यदि पड़ोस से दूर अपने स्वरूप में पड़ोस से दूर यदि अपन अनुभव करते हैं तो वो बात अलग होती है। देखते हैं आगे। कह रहे हैं भेद विज्ञान होने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और अत्यंत दुख निवृत्ति होती है। इससे सिद्ध होता है कि पुरुष प्रकृति से भिन्न एक स्वतंत्र तत्व है। जब आत्मा का अनुभव करते हैं तो आत्मा का अनुभव करने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद अनंत सुख की जो प्राप्ति होती है वह पुरुष को ही होती है, वह जड़ को नहीं होती है। ये बताइए, आपने खूब तपस्या की, शरीर को बहुत तपाया, लेकिन केवल ज्ञान की प्राप्ति किसे हुई?
तो शरीर को खूब तपाया, सब कुछ तपस्या की, लेकिन केवल ज्ञान की प्राप्ति जो है आत्मा को होती है। बोले शरीर कहाँ जाता है? शरीर तो नाश को प्राप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसी प्रकृति जो है वह नष्ट हो जाती है और पुरुष जो है केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जैन दर्शन की भांति सांख्य दर्शन में भी आत्मा जिस प्रकार आत्मा अनेक प्रकार की हैं, अनेक प्रकार का मतलब संख्यात्मक अनेक हैं आत्माएं, उसी प्रकार से सांख्य दर्शन में भी आत्मा जो है संख्या की अपेक्षा से अनेक हैं। क्योंकि यदि हम एक माने, समझ गए ना, यदि हम इनको एक मान लें कि सांख्य दर्शन जो है और जैन दर्शन, ये दोनों जने यदि आत्मा को एक मान लें तो एक मानने से तो ये होगा एक मरे तो एक उत्पन्न हो, परंतु ऐसा तो होता नहीं है। कभी कभी 4 मर जाते हैं और एक उत्पन्न होता है। समझ में आया ना? तो इस अपेक्षा से हम देखते हैं कि ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। जगत में अनंत जीव प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। किसी का जन्म हो रहा है, किसी का मरण हो रहा है। यदि एक ही जीव होता तो एक साथ सबका जन्म ही होता और मरण भी होता। जब एक जन्म लेता है उसी समय दूसरा मरता है, ऐसे कैसे हो सकता है? अर्थात आत्माएं अनंत हैं, अनंत आत्माएं हैं, इसलिए जन्म मरण का इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबके इंद्रिय व्यापार भिन्न भिन्न कैसे होते? भाई यदि आत्मा एक होता तो कह रहे हैं कि इंद्रियपना भी भिन्न भिन्न कैसे होता? मैं कुछ और देखता हूँ, आप कुछ और देखते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं, तो ये भिन्न भिन्नपना कैसे होता है? यदि एक आत्मा होता तो जो मैं कर रहा था होता वही आप कर रहे होते। दूसरा सुन रहा है, तीसरा चख रहा है, ये सब प्रकार से जीव भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव एक समय में कर रहे हैं। इससे शुद्ध होता है जगत में जीव एक नहीं है, अनेक हैं। समझ गए ना? अनेक जीव हैं। तो जैन दर्शन की तरह है सांख्य दर्शन। सब जीवों की प्रकृति भी अलग अलग हो रही है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ और कोई कुछ और कर रहा है। एक खा रहा है, दूसरा चल रहा है, तीसरा पढ़ रहा है, चौथा बोल रहा है, पांचवा खेल रहा है, इत्यादि। यदि जीव एक होता तो सबकी प्रवृत्ति एक होनी चाहिए थी, सबकी प्रवृत्तियां एक समय में भिन्न भिन्न होना चाहिए थी। इससे सिद्ध होता है कि जीवों की संख्या एक नहीं है, अनेक है। मतलब सांख्य दर्शन कितना स्पष्ट कर रहा है बिल्कुल कि एक नहीं हूं मैं, अनेक हूं। किसी सत्व गुण की प्रधानता, किसी रजगुण की प्रधानता और किसी में तमस गुण की प्रधानता, इससे भी पुरुष की अनेकता सिद्ध होती है। बोलो, किसी में सत्व गुण होता है, कोई स्वभाव से बहुत ठंडा होता है, समझ गए ना? ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, समझ गए ना, जो स्वभाव से ठंडे होते हैं। कई स्वभाव से जो हैं बीच वाले होते हैं कि क्रोधित करोगे तो ही गुस्सा आएगा, और एक योज गुण वाले होते हैं, वो तो बिल्कुल तलवार खींच के ही रखते हैं कि भैया आ जाओ। समझ में आया ना? तो वही वाली बात है। तो ये सब लोग प्रति अपनी अपनी अलग अलग होती है, अर्थात आत्मा एक नहीं है। ज्ञातव्य है कि जैन दर्शन में भी आत्मा को स्वतंत्र, अनादि निधन और निश्चय से शुद्ध बुद्ध एवं अकर्ता अभोक्ता माना गया है। ऐसी जैन दर्शन में भी माना गया है। स्यादवाद मंजरी परिशिष्ट में जैन दर्शन और सांख्य दर्शन की अच्छी तुलना की गई है, जो इस प्रकार है। अब देखिए थोड़ा सा अंतर, अब विषय में परिवर्तन है। जैन व बौद्ध दर्शन की तरह सांख्य भी वेद, ईश्वर, यागिक क्रियाकांड व जाति भेद को स्वीकार नहीं करता। इस बात को मैंने पहले ही बता दिया था कि जैन धर्म जो है यज्ञ क्रियाकांडों में विश्वास नहीं करता। न तो वो यज्ञ करता है, न क्रियाकांड करता है, कोई भी प्रकार की कुछ नहीं। समझ में आया ना? न ईश्वर को मानता है। अरे भैया, जैन दर्शन बहुत श्रेष्ठ दर्शन है, इसको समझना बहुत सभी के बस की बात नहीं है, हैं? जैनों की भांति बहुत आत्मवाद तथा जीव का ज्ञान से मोक्ष होना मानता है। जैन व बौद्ध की भांति परिणामवाद को स्वीकार करता है। अपने तीर्थंकर कपिल को क्षत्रियों में उत्पन्न हुआ मानता है। वैदिक देवी देवताओं पर विश्वास नहीं करता है। तत्व ज्ञान, संन्यास और तपस्रण को प्रधानता देता है। ब्रह्मचर्य को यथार्थ ज्ञान मानता है। गृहस्थ धर्म की अपेक्षा संन्यास धर्म को अधिक महत्व देता है। बता दिया उन्होंने कि इन चीज़ों में जो है वह इसको पृथक पृथक अनुभव करवाता है।
इसी संबंध में श्री जिनेन्द्र वर्णी के विचार भी द्रष्टव्य हैं। सांख्यों की भांति जैन भी किसी न किसी रूप में 25 तत्वों को स्वीकार करते हैं। यथा परभावग्राही द्रव्यार्थिक नय से स्वीकार किया एक व्यापक नित्य चैतन्य जीव तत्व ही पुरुष है। देखो फिर से सुनिए, सांख्यों की भांति जैन दर्शन भी किसी न किसी रूप में 25 तत्वों को स्वीकार करते हैं। यथा परभावग्राही द्रव्यार्थिक नय से स्वीकार किया जाता है एक व्यापक नित्य चैतन्य मात्र जीव तत्व ही पुरुष है, कि जो शुद्ध आत्मा का अनुभव करने वाला है, एक चैतन्य मात्र द्रव्य वस्तु है, वह जीव है। संग्रह नय से स्वीकार किया कि एक व्यापक नित्य अजीव द्रव्य ही अव्यक्त प्रकृति है, समझ गए ना, और द्रव्य भाव की प्रकृति है। और ऐसा ज्ञान का क्षयोपम सामान्य महत बुद्धि तत्व है, मोह जनित सर्वभाव अहंकार तत्व है, संकल्प विकल्प रूप भाव मन तत्व है। 5 भावेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हैं। व्यवहार नय से भेद करके देखा जाए तो शरीर के अव्ययभूत वाक पाणी पाद आदि 5 कर्मेंद्रियां भी पृथक तत्व हैं। शुद्ध नय से सभी तत्व चिदाभास हैं, यही प्रकृति और पुरुष का प्रतिबिंब है। कह रहे हैं कि पुरुष और प्रकृति में केवल इतना ही अंतर है कि प्रकृति जो है अलग है और पुरुष जो है अलग है, आत्मा जो है अलग है और चेतन जो है अलग है। वह तो केवल जगत का विशेषण हुआ। जड़ जगत की तरफ भी इसी प्रकार शुद्ध कारण परमाणु व्यक्त प्रकृति है। शुद्ध ऋजु सूत्र पर्यादिक की दृष्टि से भिन्न माने गए स्पर्श रस आदि उस परमाणु के गुणों के 100 लक्षणभूत अविभाग प्रतिच्छेद ही तन्मात्र मात्राएं हैं। नैगम और व्यवहार नय से अविभाग प्रतिच्छेदों से युक्त परमाणु और परमाणु के बंध से पृथ्वी आज 5 भूत तत्वों की उत्पत्ति हुई है। इस जो जिनेन्द्र भरणी का जो ये प्रकरण है, इस जिनेन्द्र भरणी के वाले जो प्रकरण को कल मैं साथ में लूँगा। अभी का क्या समय हो गया है और मैं इस संबंध में अब आपसे कल ही इस पर चर्चा करूँगा। और जब तक के लिए आप सभी अपने जैन दर्शन के स्वरूप को समझें। आत्मा अलग है और चेतना अलग है। आत्मा और चेतना दोनों भिन्न भिन्न तत्व हैं, दोनों भिन्न भिन्न अनुभव कराने वाले तत्व हैं। दोनों में ही ज्ञानानंद रस भरा हुआ है। चेतना जो है यह अपना स्वभाव है और अचेतना जो है यह अपना स्वभाव नहीं है। इस प्रकार से चेतन और अचेतन में भेद विज्ञान करते हुए अपनी आत्मा में लीन हो। इसी मंगल भानक सर सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ धो सदा देते हूँ धो। नौवा नवोकारण। बोल द्वाल सांझ निर्वाणी माता की जय। समस्त वितरागी संतों की